सभी बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर में संभव है? काफी हद तक ऐसी बीमारियां हैं जिनका एक्यूपंक्चर के माध्यम से उपचार किया जा सकता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम क्या होती है? पीसीओडी की जो डिसीज है उसका मुख्य कारण जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। पीसीओडी अभी बच्चियों में पाया जाता है, महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाने लगा है इन दिनों में। पीसीओडी के लिए मुख्य रूप से लाइफस्टाइल को ठीक करें, आहार विहार को, दिनचर्या को, एक्सरसाइज को, कुछ पॉइंट्स को दबाकर, प्रेशर देकर, कलर लगाकर या मैग्नेट लगाकर पीसीओडी डिसऑर्डर से मुक्ति पाई जा सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर जैन, आप एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या सभी बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर में संभव है? काफी हद तक ऐसी बीमारियां हैं जिनका एक्यूपंक्चर के माध्यम से उपचार किया जा सकता है। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे पीसीओडी की, जो कि अक्सर लड़कियों में, महिलाओं में देखा जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि पीसीओडी की प्रॉब्लम क्या होती है? पीसीओडी की जो डिसीज है उसका मुख्य कारण जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और उसकी वजह से पीसीओडी अभी बच्चियों में पाया जाता है, महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाने लगा है इन दिनों में। और पीसीओडी के लिए मुख्य रूप से लाइफस्टाइल को ठीक करें, आहार विहार को, दिनचर्या को, एक्सरसाइज को और साथ में एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स का अगर उपयोग किया जाता है, कलर थेरेपी, रंग या मैग्नेट्स को लगाए जाते हैं, उससे पीसीओडी की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। डॉक्टर जैन, पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या है? पीसीओडी का जो फुल फॉर्म है इसे हम कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स, जो कि कॉमनली फीमेल डिसऑर्डर से ये बीमारी महिलाओं में ही होती है। इसके क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स में मुख्य रूप से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो माहवारी होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है वो समय पे नहीं आती है, इरेगुलर होती है। मोस्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स यही होता है, लेकिन दूसरी सिम्टम्स के रूप में कहीं कहीं अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी होने लगती है, वेट बॉडी का बढ़ने लगता है, वीकनेस होती है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं ये पीसीओडी की वजह से भी लोगों में देखे गए। इसके होने के क्या कारण खास हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ ऑल कॉज जो है, हम साइंटिफिक एवेल्यूएशंस की बात करें तो पहला कारण कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर ओवरीज में कहीं कोई सिस्ट हो जाता, उसका कारण होता है, जो कि यूएसजी कराते हैं पेशेंट, उसके माध्यम से दिखता है। लेकिन मुख्य अगर हम एक सामान्य रूप से कारण की चर्चा करें तो पहला कारण जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, दूसरा कारण जो है वो इमोशनल इम्बैलेंसेस और हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली में डाइट। अभी जो बच्चे मुख्य रूप से फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ऐसा खाने से बच्चों के अंदर ये बीमारियां ज्यादा देखने में आई है। इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला, नियमित वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने का परहेज करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, फास्ट फूड को नहीं लें। दूसरा, अगर हम इस एक्यूप्रेशर थेरेपी की बात करें तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में शरीर में बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है, जगह है, जहां पर कुछ पॉइंट्स को दबाकर, प्रेशर देकर, कलर लगाकर या मैग्नेट लगाकर पीसीओडी डिसऑर्डर से मुक्ति पाई जा सकती है। तो मैं अपने दर्शकों से चर्चा करूंगा सबसे पहले कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हमें लगाना है और कहाँ लगाना है। इन पॉइंट्स को यदि नियमित लगाते हैं तो लगभग 3 से 6 महीने के प्रयोग से पीसीओडी डिसऑर्डर्स ठीक होता हुआ देखा गया है। तो इन पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, आप हमें वो पॉइंट्स बताएं। सबसे पहले पॉइंट्स, राइट या लेफ्ट हैंड, किसी भी हाथ की हथेली में रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर का सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से बायलैटरल साइड, राइट में भी लेफ्ट में भी, हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारी मिडिल फिंगर है उसके नीचे वाले जॉइंट पर, मतलब हमारा मेटाकार्पल जॉइंट जो है जिसे हम एमसीपी जॉइंट कहते हैं, रिंग फिंगर के नीचे वाले जॉइंट के यहाँ पर हम इन दोनों जगह पर पहले स्केच पेन से एक मार्क कर लें। हम दोनों तरीके से उपचार कर सकते हैं, या तो सिंपल प्रेशर देकर, कलर लगाकर या मैग्नेट लगाकर। पहले हमारे दर्शकों को सुविधा होगी, इसलिए हम उसी जगह पर पहले कलर से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आप या तो कलर लगा लें या प्रेशर दे दें। तो हमें यहां पर रेड कलर के 2 डॉट्स लगाना है रिंग फिंगर
और मिडिल फिंगर के मेटाकार्पल जॉइंट्स के पास। और राइट या लेफ्ट हैंड किसी भी जगह पर इन डॉट्स को नियमित 6 से 8 घंटे के लिए लगा के रखें। ये रेड कलर स्केच पेन इजीली स्टेशनरी शॉप पर, आपके घर में, बच्चों के पास इजीली अवेलेबल होता है। इसी कलर्स को रेगुलरली आपको यूज करना है। कलर लगाने के बाद यदि हाथ गीला हो जाता है, हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तब भी इस कलर को फिर से यूज कर सकते हैं बार बार। और इसको लगाने से आपका पीसीओडी कैसे ठीक हुआ, ये हमें कैसे समझ में आएगा? उसका सबसे पहले आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रेगुलर हो जाएगा। जो इरेगुलर था, तो यहाँ इस पॉइंट को लगाने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर हो जाएगा। दूसरा, इसी पॉइंट को लगाने से वहां पर जो सिस्ट है वो डिसॉल्व होने लगेगा। तो नियमित इस पॉइंट्स को लगाते रहें। और साथ ही साइकिल का रेगुलेशन रखने के लिए बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम 3 डॉट हाथ की हथेली पर राइट या लेफ्ट हैंड में लगाएं नियमित। तो ये लगाने से पीसीओडी डिसऑर्डर्स ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये एक्यूप्रेशर का एक बहुत ही सिंपल मेथड थी, रंगों के माध्यम से उपचार, जिसे आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। दूसरा उपचार मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि सेम प्लेस पर, इसी जगह पर एक पीले कलर के मैग्नेट्स ले लीजिए और पीले कलर के 3 मैग्नेट्स आपको लगाना है। जब लगेगा तो पीले कलर का मैग्नेट इस तरह से लगने के बाद ऊपर से पीला दिखना चाहिए। तो मैंने पहला मैग्नेट अपने हाथ में लगाया, दूसरा मैग्नेट जहां मैंने रेड कलर लगाया था उसी जगह पर लगाया। तो 2 मैग्नेट हमने पीले यहां पर लगाए हमारे पाम में, हथेली में, दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में हम एक सेंटर पॉइंट यहां जो लगाएंगे, यहां व्हाइट मैग्नेट हमें यूज करना है। इस तरह से 3 मैग्नेट्स अगर यहां नियमित लगाया जाए तो ये पीसीओडी डिसऑर्डर्स को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो आपको याद रखना है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे की तरफ जो 2 मैग्नेट लगेंगे ये पीले मैग्नेट होंगे, येलो मैग्नेट। सेंटर में जो मैग्नेट होगा ये व्हाइट मैग्नेट होगा। लगने के बाद व्हाइट ऊपर से दिखना चाहिए। ये मैग्नेट बहुत इजीली किसी भी एक्यूप्रेशर शॉप पर आपको मिल सकते हैं। इन्हें चक्र मैग्नेट्स कहते हैं। नियमित इन मैग्नेट्स को लगाते हैं, चक्र मैग्नेट्स को या कलर को राइट या लेफ्ट हैंड किसी भी जगह पर लगभग 2 महीने 3 महीने, और 2 से 3 महीने के बाद अपना फिर से यूएसजी कराइए। या सिम्टोमेटिकली आपको लगता है कि आपका साइकिल रेगुलराइज हो गया है तो इन पॉइंट्स को लगाना बंद कर दीजिए, आपको आराम आ जाएगा। तीसरे पॉइंट पर चर्चा कर रहा हूं, और सिंपल उस जगह पर आपको नियमित दबाना है। हम प्रेशर से भी ठीक कर सकते हैं, सीट्स लगाकर भी ठीक कर सकते हैं, या फिर बीजों के माध्यम से भी पीसीओडी डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा बिल्कुल सेंटर में, इसी जगह पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वैसे ही आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपको एक मटर का दाना लगाना है। एक मटर के दाने को लेकर अगेन सेंटर पॉइंट, राइट साइड के पॉइंट, लेफ्ट साइड के पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स पर यदि आप मटर का दाना लगाते हैं तो यहां से भी प्रेशर मटर लगाकर पीसीओडी डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जैन वापस से लेना। डॉक्टर जैन, इसमें जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट आपने बताए हैं उस पॉइंट्स के ऊपर कितनी देर प्रेशर देना चाहिए? जब भी हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में किसी भी पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो उन पर मिनिमम 1 मिनट प्रेशर इधर सफिशिएंट प्रेशर हो सकता है। प्रेशर जब भी हम दें तो उस व्यक्ति की क्षमता पर डिपेंड करता है कि कितना हम प्रेशर देते हैं तो वो सहन कर सकता है। हमेशा बियरेबल प्रेशर दीजिए, टॉलरेबल प्रेशर दीजिए, जितना सहन होता है। मैग्नेट लगाने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे तक लगा रखिए। अगर बहुत पुराना क्रॉनिक पीसीओडी डिसऑर्डर से तो लगभग 10 से 12 घंटे भी मैग्नेट्स को लगा सकते हैं। इन मैग्नेट्स को लगाने के बाद आप अपना हाथ धो सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, गीला कर सकते हैं। हाथ गीला हो जाए तो नैपकिन से ड्राई कर लीजिए। सीट्स लगाने के बाद भी वैसे ही सभी काम कर सकते हैं। तो आप प्रेशर 1 मिनट देंगे, कलर सुबह से शाम तक लगा के रखेंगे, मैग्नेट्स को लगभग 10 से 12 घंटे लगा के रख सकते हैं। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी एक हाथ में ही आप ये कलर थेरेपी, प्रेशर या मैग्नेट थेरेपी को अप्लाई करेंगे। साथ में रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज करिए, वॉकिंग करिए, और स्पेशली डाइट में फास्ट फूड का सेवन बंद कर दीजिए। कुछ ही दिन के इस एक्यूप्रेशर थेरेपी के प्रयोग के माध्यम से आपका पीसीओडी डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएगा। प्रेशर दिन में कितनी बार तक दिया जा सकता है पॉइंट्स पर?
प्रेशर दिन में 3 से 4 बार पॉइंट्स के ऊपर आसानी से दिया जा सकता है। जितनी आपकी क्षमता है सहन करने की उतना ही प्रेशर देंगे, क्योंकि पीसीओडी डिसऑर्डर्स जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें हम सेल्फ हीलिंग मेथड्स के तहत अवेयर कर रहे हैं, ताकि वो खुद ही अपने पॉइंट्स को प्रेशर दे सकते हैं। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।